तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और उसी पे हमने बिठा दिया कि हाँ जी डिविडेंड हमारा ए है इज इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है 5 है, मल्टीप्लाई कोशिएंट कितना है बेटा सी है, प्लस में रिमाइंडर कितना आ गया 0। इसी फार्मूला पे ये आता है ए इज इक्वल्स टू 5c। मैंने देखा है कहीं पे बताया नहीं गया है आप लोगों को यूट्यूब के अंदर, मैं पहली बार इन चीज़ों को इतना ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेन। जय हिंद फ्रेंड्स, My name is Amarnath Chaudhary and I am teaching to you mathematics। हैं बाबू क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 NCERT। NCERT का 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है क्लास 10th की 1.2 एक्सरसाइज की। रियल नंबर इस चैप्टर को हम कहते हैं, जिसमें बाबू फर्स्ट क्वेश्चन है रूट 5 को हमें इरेशनल नंबर साबित करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे प्रूफ? तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को जानने से पहले मैं एक शॉर्ट स्टोरी बताना चाहूँगा। एक अंकल थे जिनको बहुत ही टॉप लेवल की डायबिटीज़ थी। उनको किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी समस्याओं की वजह से, किसी विवादों की वजह से उनको जेल हुई और अदालत ने ये फैसला सुनाया कि आखिर में इनको फांसी होगी। फांसी होने से पहले उनको पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो उन्हें बताया कि मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ खानी है जी भर के। बोला ठीक है जी, क्योंकि अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा होती है, कुछ खाने पीने की इच्छा हो, जिज्ञासाएं हो तो उसे पूरी करी जाती। तो जेलर साहब उनको बहुत सारी मिठाइयाँ घोषित पेश करी उनको, राइट। जैसे ही मिठाइयाँ उनको दी गई तो खूब सारी मिठाइयाँ वो खाने लगे, लपेट लपेट के खाने लगे, क्योंकि स्वीट्स तो उनकी ज़िंदगी थी एक तरीके से। बिकॉज तभी तो डायबिटीज़ इतनी ऑप्टिमम लेवल पे हुई थी। उनका डायबिटीज़ का लेवल बहुत ही हाई लेवल पे था, बहुत ही मैक्सिमम लेवल पे था। इंसुलिन स्पाइक बहुत ही टॉप लेवल का करता था। अब सबसे मेन चीज़ है कि उनने खूब सारी मिठाइयाँ खाई, जिसकी वजह से उनका इंसुलिन बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया और लास्ट में उनकी मृत्यु केवल और केवल डायबिटीज़ की वजह से हुई, फांसी लगने से बच गए। तो मतलब क्या होता है कि ये प्रूफ हो गया कि उनके जो डायबिटीज़ की लेवल थी उस पर उनकी थॉट ये थी कि मैं फांसी से नहीं मरूंगा, हमें मरना है तो हम खुद ही कोई तरीका अपनाएंगे। तो उनने अपने प्रॉब्लम को एक हथियार के रूप में यूज़ कर लिया, राइट। तो चलते बेटा क्वेश्चन पे। रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। तो रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर ऑलरेडी है, इसे हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो देरी ना करते हुए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। लेट अस एज्यूम द कंटेनरी दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। रूट 5 जो है बाबू, हम इसको एक विरोधाभास के कारण एज्यूम करेंगे, एक विपरीत तरीका से एज्यूम करेंगे। वैसे तो है नहीं रूट 5 रैशनल, लेकिन हम कुछ टाइम के लिए सपोज दैट उसको हम एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं? कि दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। तो रूट 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। ये कुछ टाइम के लिए हम एज्यूम करते हैं, राइट। तो देखते हैं हम यहाँ पे कि हमारा क्या हो जाएगा। रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b हो जाएगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट रैशनल नंबर इज द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, वेयर मैं लिखूंगा यहाँ पे a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं बाबू? जिसका जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, तभी उसका कॉमन फैक्टर 1 होगा और तभी वो यहाँ पे प्राइम नंबर होगा, राइट। तो ये को प्राइम फॉलो अप होना पड़ेगा। मतलब ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली टू ओनली 1 होगा। बात समझ में आ रही है? उसी को हम बोलते हैं को प्राइम, राइट। तो ए एंड बी आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब कि जो b जो है, आई मीन डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन डिनोमिनेटर विल बी 0 देन आवर आंसर विल बी नॉट डिफाइंड। यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट आई एम टेलिंग टू यू ऑन दिस टॉपिक। मतलब जैसे ही डिनोमिनेटर 0 होगा तो हमने बता रखा है आपको कि किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर, किसी भी p अपॉन q का फॉर्म में जब डिनोमिनेटर 0 होता है तो क्या हो जाता है? वो नॉट डिफाइन होता है। और नॉट डिफाइन क्या रैशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं। तो हमने क्या लिख दिया? एंड b नॉट इक्वल्स टू 0, राइट।
इसको करते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहां पे देखेंगे √5 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5b इज इक्वल्स टू a, राइट। अब देखो बाबू, इतना कंडीशन तो हम समझ गए। तो अब हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्यों? रूट हटाने के लिए। तो करो √5, मैं लिखता हूं यहां इंप्लाइज डेट। जब बीच में इक्वल टू हो तो हम इंप्लाइज डेट का साइन देते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं √5b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड हमें स्क्वायर करना है। लिखेंगे इंप्लाइज डेट √5 का स्क्वायर क्या होगा बाबू? 5 होगा, और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है यहां तक? बताओ। वेरी गुड। अब क्या देखते हैं हम यहाँ पे कि जो हमारा a स्क्वायर है, ये 5 जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको पता है ना कि जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। अगर थोड़ा सा रफली समझाऊं तो क्या है यहाँ पे 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूँ ना इसको b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 5। बताओ, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, और ये मल्टीप्लिकेशन आपको पता है जब इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, है ना। जब डिवीजन जाता है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन जाता है तो डिवीजन में हो जाता है, प्लस जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस जाता है तो प्लस हो जाता है। तो ये जो b है, b स्क्वायर जो है उसके मल्टीप्लिकेशन में 5 है, तो ये 5 मल्टीप्लाई में है, तो ये इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा? डिवीजन में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, राइट। तो अब देखो, क्या a स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है? तो जी हाँ, डिविजिबल है। तो अब देखो यहाँ पे एक थ्योरी क्या कहती है आपको, a स्क्वायर अपॉन p, राइट। अगर a स्क्वायर जो है वो p से डिविजिबल है फॉर एग्जांपल, तो आपके थ्योरी में है, बुक के थ्योरी में है कि अगर a स्क्वायर जो है वो p से डिविजिबल है तो a भी आपका p से डिविजिबल होगा। जैसे मैं एक इसके लिए एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे मैं ले लेता हूं 10 डिवाइडेड बाई 5। a की जगह पे मैंने 10 ले लिया और p की जगह पे मैंने 5 ले लिया, तो 5 2 जा 10। तो क्या ये डिविजिबल है? तो जी हाँ, डिविजिबल है। अब a स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 1000 अपॉन 5, p तो 5 ऑलरेडी है। अब देखो काट दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 5 जा 100। तो मतलब क्या है कि ये 10 भी जो है 5 से डिविजिबल है, और 10 का स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है। बात समझ में आ रही बात? 10 भी 5 से डिविजिबल है और 10 का स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है। मतलब कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी अदर नंबर से डिविजिबल है तो वो उस नंबर से भी डिविजिबल होगा। या फिर ऐसे कह ले कि किसी नंबर से अगर कोई दूसरा नंबर डिविजिबल है तो ऊपर वाले नंबर का जो स्क्वायर है वो भी ऑलरेडी उस नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे मैंने 10 लिया यहाँ पे, तो 10 तो 5 से डिविजिबल है क्योंकि 5 2 10, राइट। अब मैं 10 का स्क्वायर कर दिया, मतलब a स्क्वायर की जगह पे, मतलब a की जगह पे मैंने 10 लिया था, तो 10 का स्क्वायर मतलब कितना? 100। 10 10 जा 100, तो 100 अपॉन 5 मतलब 10 को भी हम 5 से डिवाइड किए तो फुल्ली डिविजिबल है। 100 को 5 से डिविजिबल किए तो 25 जा 100, मतलब 10 भी डिविजिबल है और 10 का स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है। बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं बेटा, यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 5 है, तो क्या a स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है? तो मतलब a भी जो होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे क्या है? a स्क्वायर है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। a स्क्वायर जो 5 से डिविजिबल है, a ऑल्सो, क्योंकि a स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। तो मैं लिख देता हूं a ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। बताओ, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब देखो, अगर मैं बोलता हूं कि a स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो मैं ये कह सकता हूं कि a भी 5 से डिविजिबल है। बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। यूट्यूब पे इतनी डिटेल्ड वीडियो इरेशनल नंबर पे शायद मेरे हिसाब से अभी नहीं है, हो सकता है कुछ टीचर ने डाले होंगे, अलग की बात है। लेकिन जो बेटा इतनी डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, तो एक सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर तो जरूर बनता है।
तो चलते हैं बेटा, ए स्क्वायर अपॉन 5 है और यहाँ पे ए अपॉन 5, मतलब ए स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से 110% फुल्ली डिविजिबल होगा ही होगा। तो अब देखते हैं दोस्त, यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर अपॉन 5, मतलब ए स्क्वायर जो 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा, ए अपॉन 5, राइट। ए अपॉन 5 जो है तो मैटर क्या है, जैसे मान लो अपन 4 अपॉन 2 है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ ऐसे 4 में, तो कितना होता है 2 2 जा 4 लग गया। या मैं लिखता हूँ 6 अपॉन 2, तो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ 6 में, 2 3 जा 6, राइट। तो मान लो यहाँ पे कट लिख दो या 0 लिख दो, मान लो या 0 लिख दो, बात समझ में आ रही है। तो इसी तरीके से तो डिवाइड बनाते हैं हम। तो अगर a 5 से डिविजिबल है तो कैसे है डिविजिबल, करते हैं डिवाइड, तो 5 से लगा दो a में, लगाओगे बताओ। 5 नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है बाबू, बताओ, डिवाइजर होता है, राइट। ये वाला क्या होता है, डिविडेंड। और देखो a को 5 से डिवाइड करोगे आप तो कैसे डिवाइड करोगे, सबसे मेन चीज क्या है कि डिवाइड कैसे करोगे। तो 5 का टेबल पढ़ोगे, क्या उसमें a आ रहा है, तो मान लो a जो आएगा वो सीजा से आ गया, मान लो, राइट। आपने a 5 में सीजा से मल्टीप्लाई किया फॉर एग्जाम्पल, तो a आ गया। तो लिखो यहां पे आप 5 सीजा a, क्योंकि आप किसी भी नंबर से आप वेरिएबल में डिवाइड कर रहे हो ना, a की वैल्यू तो कोई कांस्टेंट फाइंड आउट है नहीं, तो मैटर क्या है, वो वैल्यू जो है अभी फिलहाल वो अनडिफाइंड है, राइट। तो क्या है, a जो है यहां पे, a को हमने क्या किया, 5 का टेबल हमने पढ़ा तो हमने बोल दिया कि हाँ जी 5 जो है वो सीजा से लगेगा तो a आ जाएगा, क्योंकि थ्योरी कहता है कि वो डिविजिबल है, राइट। तो यहां पे क्या हो गया बाबू, 0 हो गया, बोलो क्या हो गया, 0 हो गया। ये क्या होता है बाबू, कोशिएंट होता है। ये क्या होता है बाबू, रिमाइंडर होता है, राइट। अब देखो हमें पता है जो एल्गोरिदम होता है डिवीजन का, फॉर्मूला क्या आता है, डिविडेंड इक्वल्स टू, मैं लिख भी देता हूं यहां पे, डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशिएंट, राइट। अब प्लस में रिमाइंडर, मालूम है ना। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, डिविडेंड क्या है बाबू, a है, वेरी गुड। और डिवाइजर कितना बेटा, 5 है, ओके। कोशिएंट कितना है, c है, और प्लस रिमाइंडर कितना है, 0 है। बोलो रिमाइंडर कितना है बाबू, 0 है। तो मैं a इज इक्वल्स टू 5 इंटू सी, मतलब 5c और प्लस 0, तो प्लस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, a इज इक्वल्स टू 5c। बोलो a इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं बाबू, 5c। बोलो a इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, 5। इसी फार्मूला पे ये आता है a इज इक्वल्स टू 5c। मैंने देखा है कहीं पे बताया नहीं गया है आप लोगों को यूट्यूब के अंदर, मैं पहली बार इन चीज़ों को इतना ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और उसी पे हमने बिठा दिया कि हाँ जी डिविडेंड हमारा a है, इज इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है 5 है, मल्टीप्लाई कोशिएंट कितना है बेटा c है, प्लस में रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो प्लस में 0 की तो कोई मतलब है ही नहीं फिर, है ना। अब 5 इंटू सी क्या होता है 5c, तो a इज इक्वल्स टू 5c हो गया। मैं इसको अब क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पे लिखूंगा मैं a इज इक्वल्स टू 5c। अब देखो c क्या हो सकता है, कोई इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्योंकि वो एक्चुअली में जब a फाइनल हमारा कोई कांस्टेंट होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 10 रहता तो 5 2 जा हो जाता, राइट। तो वहाँ पे c क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इसी तरीके से हमारा क्या है, c जो है वो कोई इंटीजर है, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि हाँ जी वो एग्जैक्ट इंटीजर कौन सी होगी, राइट। तो मैं लिख देता हूँ c is any integer, ओके जी। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। चलते बेटा क्वेश्चन पे कि a इज इक्वल्स टू हमने 5c लिख दिया, वेयर c इज एनी इंटीजर, c जो होगा वो कोई इंटीजर होगा, राइट। जब इतना चीज मुझे पता चल गया तो अब हम देखते हैं यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 5c,
बोलो ए की वैल्यू क्या है 5c है और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5b स्क्वायर। तो मैं लिखता हूं यहां पे इस वाली इक्वेशन को मैं यहां पे पुट करता हूं। तो करते हैं, हमारी ए की वैल्यू कितनी है 5c और यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर है। तो अब देखो यहाँ पे ए की जगह पे हम इस वाले जगह इसको फिल करते हैं 5b स्क्वायर को, राइट, और 5c, तो 5c है यहाँ पे और उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ए का स्क्वायर है। बताओ, तो स्क्वायर कर दिया हमने, राइट। मतलब क्या हुआ आप देख लो, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू है ये वाली और ये वाली हमारी ए की वैल्यू है, राइट। तो हम ये जो 5b है 5b को यहाँ पे हमने ले लिया ए स्क्वायर को, लेकिन हमारी तो वैल्यू यहाँ पे ए की है ना, तो ए की वैल्यू 5c है, तो 5c का हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने कर दिया यहाँ पे 5b का स्क्वायर और यहाँ पे कितना है 5c का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 5 5 जो 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर, राइट। तो 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 5 जो 25, बताओ कितना हो जाएगा बाबू, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अब देखो, अब ये जो है ये 5 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन में, मतलब बी स्क्वायर जो है वो 5 से क्या है डिविजिबल है। तो लिखते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। मतलब अगर ये बी स्क्वायर जो 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये बनता है कि बी का अगर स्क्वायर हटाएंगे भी हम, मतलब डायरेक्टली अगर बी की बात करें तो बी भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि वो बुक में आपकी थ्योरम दे रखी गई है। तो ये इसको मान लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन। बात समझ में आ रही है सुनो? ओके बेटा, तो मैं लिखता हूं यहां पे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, b ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 और a ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, a और b का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। और यहाँ पे बोलता है कि भैया a जो है, a और b जो है वो को प्राइम है। अब को प्राइम का तो कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। बताओ, तो 1 तो किसी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में जो रहता है रैशनल नंबर, उसका जो समझ लो आप को प्राइम रहता ही रहता है, ए और बी को प्राइम रहते ही रहते हैं क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर 1 होता ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, मतलब बी यहाँ पे ए बी का जो फैक्टर है वो 5 है और यहाँ पे भी ए का फैक्टर 5 है, मतलब a ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 और b ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। मतलब a और b में कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 5 हो गए। तो अब हम लोग लिखेंगे कि a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5, मतलब a और b का जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है। सिंपल सी बात है क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से a का कॉमन फैक्टर यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे b जो डिविजिबल हो 5 से, यहाँ पे a डिविजिबल हो 5 से है। तो मतलब क्या हुआ, a और b का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5 भी हो गया। और जैसे ही 5 होगा तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट गलत साबित हो जाएगा, ये को प्राइम वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत साबित हो जाएगा। तो जब को प्राइम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा। तो लिखते हैं फिर आगे हम। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। मतलब कि जैसे ही हमारा 5 a और b का कॉमन फैक्टर हो गया और हमने पहले एज्यूम किया था कि √5 जो एक रैशनल नंबर है और √5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b लिखा था, वेयर a एंड b को प्राइम एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। तो वैसे तो b नॉट इक्वल्स टू 0 तो जरूर यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री है, बट a एंड b आर को प्राइम्स नहीं हो पाए क्योंकि को प्राइम्स का कॉमन फैक्टर ओनली टू ओनली 1 होता है। लेकिन यहाँ पे a और b का कॉमन फैक्टर 5 ही है, मतलब a भी 5 से डिविजिबल हैं और b भी 5 से डिविजिबल हैं। तो मतलब क्या हुआ,
ए और बी का कॉमन फैक्टर 5 हो गया, जिसकी वजह से ए और बी कॉमन फैक्टर नहीं हुए और इस तरीके से हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था कि हमारा रूट 5 जो है एक रैशनल नंबर है, राइट। तो हमने क्या लिख दिया, दिस कंट्रडिक्शन इज एराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, कि हमारा जो एजम्पशन था, जो हमारा मानना था, जो हमने एज्यूम किया था वो गलत था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। बिकॉज हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सो वी कैन से डैट रूट 5 इज इरेशनल, मतलब हम कह सकते हैं कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से हमने प्रूफ किया है बाबू। अब यहाँ पे हम लिख देंगे बहुत ही प्यारे अक्षरों में, हिल्स प्रूव्ड, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी तरीके से समझ में आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और दोस्तों के पास जरूर वीडियोज़ को शेयर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।